यूपी के नोएडा में बहलौलपुर कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। चैत्र नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने यूपी के बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां का आशीर्वाद लिया। चैत्र नवरात्रि में आज महाअष्टमी की पूजा पंचांग के अनुसार 4 अप्रैल की रात 8:12 से शुरू हुई महाअष्टमी आज शाम 7:46 पर समाप्त होगी। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर पाटेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। जयकारों के साथ देवी मां का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर उमड़ी भारी भक्तों की भीड़। मां चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। उत्तराखंड के नैनीताल में भी दिख रही चैत्र नवरात्रि की धूम। मां नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। अष्टमी के दिन माता का आशीर्वाद ले रही हैं। श्रद्धालुओं ने लगाए मंदिर परिसर में जयकारे। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अष्टमी के मौके पर माता वैष्णो देवी के कर रहे हैं दर्शन पूजन। कटरा से भवन तक लगी है भक्तों की भारी भीड़। जयकारों के साथ माता का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी चैत्र नवरात्रि के मौके पर जुटे भारी संख्या में भक्त। हर सिद्धि मंदिर में दर्शन पूजन कर श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया। कल रामनवमी के चलते प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए। रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट। पूरे राज्य में पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती है। ड्रोन के जरिए पुलिस रख रही है नजर। मुंबई के मलाड इलाके में कलश यात्रा के दौरान हो गई झड़प। उसके बाद पुलिस प्रशासन है अलर्ट पर। अंधेरी इलाके में पुलिस ने रूट मार्च किया और रूट मार्च में शामिल हुए 100 से अधिक पुलिसकर्मी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। रामनवमी को देखते हुए कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू। वीएचपी ने किया बड़े आयोजन का ऐलान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया है अयोध्या की तर्ज पर नंदीग्राम में विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान। बीजेपी ने दी है चेतावनी। अगर रामनवमी की रैली पर हमले हुए तो चुप नहीं बैठेंगे हिंदू संगठन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए। कहा ईद की नमाज में तो शामिल होती हैं और महाकुंभ को बताती है मृत्यु कुंभ। गिरिराज सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनेगी रामनवमी। हाईकोर्ट ने की हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा। ध्वस्त हुई ममता बनर्जी की तालिबानी साजिश। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी के 3 दिन के श्रीलंकाई दौरे से भारत श्रीलंका के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। ऋण पुनर्गठन समझौते पर चर्चा है संभव। कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने देखा सुंदरकांड पर आधारित कठपुतली नृत्य। पीएम से मिलने के बाद लोगों ने खुशी व्यक्त की। दिल्ली सरकार आयुष्मान योजना के लिए आज करेगी एमओयू पर दस्तखत। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। करीब 9 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर आतिशी का बीजेपी पर आरोप। कहा केजरीवाल सरकार ने 10 साल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई, लेकिन सिर्फ 2 महीने में शिक्षा माफिया हावी हुआ। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा रेसिप्रोकल टैरिफ से करोड़ों लोगों पर असर की आशंका है। बड़े देशों ने तो कदम उठा लिए हैं, लेकिन भारत अभी तक चुप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। आज एंटी नक्सल अभियान के ऑपरेशन कमांडर्स के साथ करेंगे बैठक। बस्तर में 4 जिलों के सरपंचों के साथ भोजन करेंगे। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने का मुंबई में विरोध हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के जमुई में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने संसद से बिल पास होने का विरोध किया। नए कानून के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। कहा अफसोसनाक है मोदी सरकार का रवैया। पूरे देश में होगा विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका। कानून को मौलिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया। मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया।
छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे। नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। गुरदासपुर के बाद अब आज अमृतसर में पैदल मार्च किया, लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। कहा, नशे के खिलाफ सभी को लड़नी है जंग। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर इलाके में टायर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। मुंबई के ओशिवारा इलाके के मेगा मॉल में भीषण आग लगी। रात करीब 10:30 बजे मॉल की पहली मंजिल पर बनी दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बिहार के बेतिया में खड़े हुए ट्रक में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का हुआ है नुकसान। सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक में ही खाना बना रहा था ड्राइवर। बेतिया में घनी आबादी के बीच ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। अग्निशमन दल के मुताबिक खाना बनाने के बाद जो सिलेंडर था उसमें विस्फोट हो गया। आधा ट्रक जलकर खाक हो गया। यूपी के संत कबीर नगर में बीजेपी विधायक गणेश चौहान का वीडियो वायरल हो रहा है। खेत में लगी आग बुझाने की वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। धनघटा इलाके की ये घटना है।